बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन कुकिंग टाइम में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार आलू और मटन का कोरमा, ग्रेवी वाला, शोरबे वाला और होटल स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये एक यूनिक रेसिपी है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आज जो मैंने आलू मटन और आलू बकरे के गोश्त का जो सालन बनाया है ना, ग्रेवी वाला, इतना मज़े का बना है ना, खुशबू हर तरफ फैली हुई है, मेरा किचन भर गया खुशबू से। और मज़े का इतना है कि आपको क्या बताऊँ। आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। सारी चीज़ें मैंने पहले की तरह इकट्ठी करके रख ली हैं। गोश्त भी मैंने धो लिया है। अच्छा, ये मेरे पास है धनिया, काली मिर्चें और ज़ीरा। इसको मैंने अच्छी तरह कोट लिया है। तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने कोट लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास बनता है मसाला ये सारा। अच्छा, बाकी ये मसाले जो हैं, दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, 3 बड़ी इलायची, पेपरिका, ये तीखी वाली नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए मैंने डाली है। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास पेपरिका थी, मैंने ये डाल ली। और साथ मेरे पास पाउडर है 1/2 टीस्पून के करीब अदरक का। और ये मेरे पास मिक्स मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ये मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी क्योंकि मैंने बकरे का गोश्त, मटन जो है ना, वो बनाना है चटपटा चटखारेदार। तो इसलिए फिर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ये डाल लिया है इसके अंदर। और नमक 1 टेबल स्पून लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। साथ मैंने लहसुन का पाउडर भी डाल लिया है। अच्छा, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। और हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये भी 1/2 टीस्पून है अदरक का पाउडर भी। तो पेपरिका तकरीबन 1 टीस्पून। तो मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज़ों को मैंने चॉप करके रख लिया है। आलू भी मैंने काट लिए, तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए और इनको भी मैंने क्यूब्स में इस तरह काट लिया है। और नमक डाल के पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि ये काले ना हो। और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके साबुत रख लिए हैं। और 1 मिर्च को मैंने काट लिया है। तो टमाटर जो है ना, वो मैंने तकरीबन लिए 4 बड़े साइज़ के। और मेरे पास 1.5 किलो मेरे पास बकरे का गोश्त है, छोटे छोटे पीसेस में है इस तरह। तो बस इसी तरह मैंने आलूओं के क्यूब्स भी काट लिए हैं। बस ये चीज़ें डाल के हम आलू और मटन बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और वो भी हम तंदूर पे बनाएंगे, आग पे बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। प्याज मैंने डाल दिए हैं, इनको ब्राउन कर लेंगे, फिर बाकी मसाले डालेंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं, बस इतने ही कलर हमें चाहिए था। बाकी ये चीज़ें, सारे मसाले जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ये सारे डाल देंगे। और इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करते ये तकरीबन 1-2 सेकंड के लिए, साथ ही पानी डाल देंगे। क्योंकि आग तेज़ है ना, तो मसाला जल ना जाए, इसलिए फिर मैंने पानी डाल दिया साथ ही। चले, मसाला हमारा भुन गया। अब साथ ही डाल देते हैं सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। चलें, इसको भी मिक्स कर लेते हैं और हमारा मज़ेदार सा खाना तैयार हो जाएगा। आलू मटन का शोरबे वाला सालन, कोरमा कह लें, शोरबे वाला सालन, जो भी अच्छा लगे आपको नाम, बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें, अच्छा, मसाला हमारा भून गया है।
अब इसके अंदर डाल देते हैं ये जो मैंने बकरे का गोश्त 1.5 किलो धो के रखा है, तो इसे मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई यहीं कर लेंगे। बाद में हमने पानी डाल देना है, शोरबा जितना रखना है बस वही रखेंगे। बाद में हमने इसको भूनना नहीं, क्योंकि इसको भून लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसका पानी निकलेगा। अच्छी तरह 10 से 15 मिनट लगा लें। तो आग मेरे पास तेज़ है, इसलिए मैं ना इसको 10-15 मिनट भून के अच्छी तरह फिर पानी डालूँगी। चले, हमारा ये तो रेडी हो गया है। बस 10-15 मिनट के बाद फिर मैं आपको मिलूँगी। ये देखें गोश्त हमारा भून गया है अच्छी तरह और पानी जो इसका वो निकला था वो भी खुश्क हो गया है। बस इतना ही इसको भूनना था, मैंने 15 मिनट लगा लिए हैं। अब इसके अंदर जाएगा ये मसाला जो मैंने पीस के रखा है, ये आधा डाल दूँगी और आधा मैं बाद में डालूँगी। इससे एक तो इसकी स्मेल नहीं आएगी, दूसरा ये खुशबू अच्छी तरह अंदर इसके चली जाएगी और गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। चलें, कितना अच्छा बन गया है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह फ्राई हो गया है, भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1.5 लीटर पानी डाल दूँगी और 15 मिनट पकाऊँगी। 15 मिनट मैंने पका के इसके अंदर फिर मैंने आलू डालने, बाद में 10 मिनट फिर पकाऊँगी आलू डाल के, तब ये ना 25 मिनट पक जाएगा। इस तरह ये गल जाता है, अच्छी तरह नरम हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। तो बस ये झटपट से, अगर आपने हांडी में बनाना है इस तरह तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 2-2.5 घंटे रखना पड़ेगा। जब जल्दी खाना बनाना हो तो बस फिर आपने इस तरह करना है, कुकर के अंदर पकाना है। और 15 मिनट, ये बकरे का गोश्त है, ये मैं ना 15 मिनट छोटे छोटे पीसेज है, 15 मिनट पका के इसके बाद फिर मैं ना आलू डालूँगी, 10 मिनट फिर पका लूँगी, ये अच्छी तरह गल जाएगा। चलें, बस जैसे विसल स्टार्ट होगी ना तो टाइम नोट कर लेंगे 15 मिनट। मटन हमारा अच्छे से गल गया, तकरीबन थोड़ी सी कसर है, ये देखें। ये आलू डालेंगे ना तो सही हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं आलू डाल देती हूँ। आलू मैंने कुछ और भी लिए हैं, तकरीबन मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, 1.5 किलो मेरे पास गोश्त और मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर पानी थोड़ा लग रहा है, क्योंकि मैंने शोरबा भी रखना है, आलू भी गलने हैं। तो 10 मिनट हमने इसको पकाना है, विसल स्टार्ट हो जाएगी जब। चलें, बस अब पानी पूरा हो गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटन का कौरमा ग्रेवी वाला शोरबे वाला बनकर रेडी हो गया। मैंने ये जो बचा कर रखा था धनिया, गरम मसाला, ये चीज़ें जो मिक्स की हुई थी ना, वो मैं एंड पे डाल दिया है। थोड़ा सा खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने कुकर में बनाया था तो वो ब्लैक हो जाता अगर मैं इधर रखती। तो मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये कलर जो है ना, ये सारा पेपरिका का है
बहुत ही अच्छा लगता है कलर डालने। अगर आपने कलर इसका अच्छा रेड लेकर आना है ना, शोरबे वाला, बहुत ही खूबसूरत सा लगे, तो फिर आपने पेपरिका डाल देनी है या आपने कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। तो मैंने ये डाली थी, तो इतना अच्छा कलर आ गया ना, बहुत ही अच्छा बन गया। ग्रेवी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर आपने ज्यादा शोरबा रखना है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा कम रखना है और कौरमे का इस तरह बनाना है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इसको बहुत ज्यादा मैं कर देती ना और खुश्क पानी को, तो फिर अच्छा नहीं बनना था। तो फाइनल लुक आपने जरूर देखनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और देखें कितना अच्छा बना है। और मेरा किचन जो है ना महक गया है खुशबू के साथ। इसके आलू मटन के कौरमे का जो है ना वो ग्रेवी वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मसाले भी इतने ज़्यादा नहीं है, कम मसालों से बहुत ही खुशबूदार बनाया। साथ मैंने सैलड भी बना के रख लिया है और इसको शिफ्ट कर लेंगे। डिश आउट कर लिया है मैंने इसके अंदर। और इस बहुत ही मज़े का बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को इस तरह सजा के रखे। मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करना और बहुत ही मज़े का लगेगा। साथ सैलड भी इस तरह मैंने थोड़ा सा बना लिया है और रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ एंजॉय करें। आप भी खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाएं। सबसे बड़ों की दुआएं भी लें तो बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।